नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस विषय पर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न भी आए हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब दोस्तों, घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है। और मित्रों, अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी बातें लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए, और किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाएं तरफ, और दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक, कौन सा दीपक प्रयोग करें। और दोस्तों, आपके प्रश्न थे कि क्या हम दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और मित्रों, एक सबसे जरूरी कमेंट जो आया है वह ये, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। शुद्ध घी डालें और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और मित्रों, एक सबसे जरूरी कमेंट जो आया है वह ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर बारिश आती है, किसी भी वजह से अगर वह दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित, जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं इस तरह से, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, और वह भी मात्र 21 दिन या 41 दिन में, या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपाय, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है और ये प्राचीन जानकारी अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो अच्छी लगती है। तो वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे दर्शकों को कौन सी जानकारी चाहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे दोस्तों ये होगा कि इस चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मित्रों, बात करें आपके प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। देखिए दोस्तों, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है, मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए मित्रों, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती हैं। मतलब कि दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती हैं। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है, यानी कि संधिकाल का जो समय होता है, मतलब जो सुबह जब रात से सुबह होती है वो समय, और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वह समय, यह दोनों समय संधिकाल कहे जाते हैं। वैसे तो दोपहर के समय को भी संधिकाल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संधिकाल का समय होता है, इस समय में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी आती है और उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए भक्तों, सुबह और शाम का जो संधिकाल का समय होता है वह बहुत विशेष होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे वीडियो में बताता हूं कि सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जलाना ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए।
इतने से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है। तो देखिए मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल में होता है। मतलब दोस्तों, जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त होने वाला होता है उसी समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब दोस्तों, जो संध्या काल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। उससे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मित्रों, विशेषकर आप ध्यान रखें कि आपको सूर्यास्त होने के बाद दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, दीपक जलाते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उस दीपक को घुमा लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में वो दीपक घुमा लीजिए। जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घुमाते हुए चलिए। मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। महालक्ष्मी का मंत्र बोल सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र बोल सकते हैं, यानी कि आप कोई भी मंत्र अवश्य बोलें। चौपाई को बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और दीपक घुमाते हुए मंत्र बोलते रहिए। और फिर भक्तों, आप मुख्य द्वार की तरफ निकल जाएंगे और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। यानी कि भक्तों, घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह घर के अंदर, यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है और पूरे घर में घुमाकर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे कमरों में, पूरे घर में घुमाते हुए यह दीपक लेकर जाते हैं, बाहर तो सारी नकारात्मक ऊर्जा घर की होती है, वह बाहर निकल जाती है। और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से आ रही है वह हमारे घर में प्रवेश कर जाए। माँ लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वह हमारे घर में हो, तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन मित्रों, अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। यानी कि मित्रों, इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। और आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं, फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और दोस्तों, हाँ, विशेषकर इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप दीपक प्रज्वलित करते हो, उसे दीपक को खाली ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे अक्षत या पुष्प अवश्य रखें। और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए मित्रों, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ है, जिस तरफ पड़ता है उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यानी कि मित्रों, घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बात किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बातें का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल बातें भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि अगर आप लंबी बातें का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बातें नहीं होती है, हमेशा दो बातें डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यानी कि लंबी बात या दो ले लीजिए और दोनों को क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाती दो रखनी होती है। लेकिन मित्रों, अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बात आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता की ही प्राप्ति होती है। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।
और दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख किस तरह होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ है। इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठता है